डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से लेकर आए हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसा कि देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी हम यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको हम जानते हैं रासायनिक साम्य अवस्था के नियम या रासायनिक साम्य अवस्था। देखिए आज हम ज़्यादा हिंदी वर्ड का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आप हिंदी में बताएं, इसलिए आज हम आपके मांग पे हिंदी में ही आ रहे हैं। देखिए रासायनिक साम्य अवस्था के नियम या रासायनिक साम्य अवस्था जो है, तो पहले क्या बोला, देखिए रासायनिक मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। और आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया कैसा होता है, तो उत्क्रमणीय जो दोनों दिन से हो, आगहु से जाता है और पिछहु होके आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। देखिए इस रासायनिक साम्य अवस्था को देने वाला कौन था, तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था सीएम गुल्डबर्ग एंड पी वागे 1864 से 67 ईस्वी में। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि देखिए इस नियम के अनुसार, यानी इन्होंने कहा क्या, बोला कि नियत ताप दाब, मैंने कि तापमान और दाब को दोनों को फिक्स कर देना, बदलना नहीं चाहिए। मतलब वेरी करेगा तो फिर आपका ये नियम फॉलो नहीं करेगा। देखिए क्या बोला, नियत ताप तथा दाब पर रासायनिक अभिक्रिया के दर का मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि दर का मतलब होता है किसी में भी परिवर्तन जो हो वो समय के साथ हो। यहाँ पे क्या बोला, सांद्रता में हो। मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम बोलते हैं मोलर सांद्रता। तो देखिए क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया का दर उसमें उपस्थित अभिकारक की मोलर सांद्रता या उत्पाद की मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है। इसी नियम को, जो ये नियम मैंने हम पढ़ रहे हैं, इस नियम को द्रव्यमान क्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिकारक और ये उत्पाद, मतलब एक जनरल अभिक्रिया है मेरे पास। देखिए ए बी मेरा क्या है, अभिकारक। अभिकारक मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया के बाद बनता है। तो देखिए यहाँ पे नियम आपको क्या बोला, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया का दर उसमें उपस्थित अभिकारकों की मोलर सांद्रता का समानुपाती होता है। आप जानते हैं ना समानुपाती का मतलब कि साथ घटेगा और साथ बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे केमिस्ट्री में ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो अभिक्रिया सांद्रता को दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब अग्रिम अभिक्रिया का दर, मतलब अग्रिम मतलब क्या, देखिए जो आगे वाला हो रहा है ना, जो फॉरवर्ड ए बी जो है वो क्या है, एक्स वाई के रूप में जा रहा है। देखिए अब क्या है कि देखिए ए और बी और एक्स वाई, तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हम अग्रिम अभिक्रिया मतलब बोल रहे आगे वाला जो जाता है, देखिए ए बी जो है वो आगे जा रहा है एक्स वाई ने, और एक्स वाई क्या कर रहा है, ए बी देना रहा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि समानुपाती का जो चिन्हवा है, वाला जो चिन्ह है मेरा, उसको हम हटाकर तो क्या करते हैं, एक नियतांक बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नियतांक है तो हमारा के एफ मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। तो देखिए क्या लिखा है, के एफ ए की सांद्रता गुने बी की सांद्रता। अब इसी प्रकार से अगर हम विपरीत अभिक्रिया की दर की बात करें, अब विपरीत मैंने कहा कि एक्स वाई जो है वो ए बी में टूट रहा है, यानी ए बी के रूप में बन रहा है। ए बी वाला का क्या था कि एक्स वाई बन रहा था, ए बी वाला के लड़का के एफ लिखे। अब एक्स वाई वाई जो है उसके लिए क्या लिखा, देखिए विपरीत अभिक्रिया का दर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, समानुपाती x की सांद्रता गुने y की सांद्रता। अब चूंकि ये बैकवर्ड है, पीछे जा रहा है, तो जब पीछे जगह देखिए kb लिखे, kb x की सांद्रता गुने y की सांद्रता। यहाँ तक ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे जब आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहा, साम्य अवस्था के नियम से। तो देखिए साम्य अवस्था में आपको हम क्या बताते हैं कि अग्रिम यानी फॉरवर्ड जो एक होता है वो बैकवर्ड के बराबर होता है। लेकिन जनरल लाइफ में फॉरवर्ड रहता है, बैकवर्ड रहता है। लेकिन देखिए केमिस्ट्री इतना बढ़िया विषय है कि कहता है कि फॉरवर्ड होता है बैकवर्ड के बराबर होता है, यानी बैकवर्ड जो तो फॉरवर्ड के बराबर होता है। तब देखिए जब दोनों बराबर है तो इस नियम का हम पालन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए अभिक्रिया, अग्रिम अभिक्रिया की दर मतलब जो फॉरवर्ड वाला था बराबर विपरीत अभिक्रिया का दर। तो देखिए हमारा अग्रिम वाला कौन सा है, तो हमारे पास अग्रिम है के एफ बराबर के एफ इंटू ए गुने बी। तो देखिए क्या लिखे, के एफ ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बराबर, तो के बी मेरा विपरीत क्या है, देखिए क्या लिखा है, के बी इंटू एक्स इंटू वाई। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, के बी एक्स इंटू वाई। अब देखिए आप लोग मैथ में जानते हैं कि सेम वाला को हम नहीं एक दिन लेके आ जाते, एक तरफ कर देते। देखिए
अब इहो नियतांक है और इहो नियतांक है, इहो सांद्रता है, इहो सांद्रता है। तो सांद्रता को हम सांद्रता की तरफ भेज देते हैं और नियतांक को नियतांक की तरफ लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए नियतांक जब इसको लेकर आएगा तब kf बटा kb, और यहाँ पे जब सांद्रता लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की सांद्रता गुने y की सांद्रता बटा a की सांद्रता गुने b की सांद्रता। तो जब ये दोनों नियतांक है तो साम्य अवस्था के नियम के अनुसार इसके लिए हम एक सांद्रता, एक कांस्टेंट नियतांक जो होता है वो k बोलते हैं। कोई बुक में देखिएगा ना सीबीएसई वाला जो लगता है उसमें लगता है kc, तो kc का मतलब देखिए आप यहाँ c आ गया, c माने क्या हो गया, C वाला जो वर्ड है C है सांद्रता के लिए, क्योंकि हम देखिए सांद्रता यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम Kc भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधे इसको हम कहना तो क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं कि साम्य अवस्था स्थिरांक बराबर है नियतांक बराबर क्या होता है, तो उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। अभी हम आपको क्या बोले कि जैसे इहो नियतांक है, इहो नियतांक है, तो दोनों को मैथ के नियम से क्या कि एक तरफ कर दिए, मतलब कि नियतांक में चला गया। अब इहो सांद्रता, इहो सांद्रता, बस अंतर ये है कि ई अभिकारक की सांद्रता और ई उत्पाद की सांद्रता है। तो क्या करेंगे, सांद्रता को एक तरफ करेंगे, तो दोनों नियतांक की जगह पे हमने क्या किया, एक नियतांक यूज किया k, और इसको आगे जाकर पड़ेगा Kc भी लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता का ये स्थिरांक है। तो इसको सीधा सीधे हम बोल सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता होता है। मान लीजिए अभी हम जो अभिक्रिया देखें उसमें देखें 2, 3, 4, 5 कुछ लिखल नहीं है, इसको नहीं बोलते समीकरण संतुलित करते हैं। संतुलित मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हम ही करते हैं। तो बराबर करते समय क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम एज्यूम कर लिए संतुलित समीकरण के लिए, तो यानी हम मान लिया कि जैसे a का पावर, जैसे a है, a के बाद a है, a b c और d, जो स्मॉल वाला छोटका है ना ओकरा हमने एगो नंबर से इंडिकेट, मतलब नंबर की जगह हम a b लिख दिए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो k बराबर क्या था, तो आपका था उत्पाद की सांद्रता। देखिए उत्पाद मेरा क्या है, तो c और d है, तो c का क्या है, तो c का c है और d का d है। तो ये जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक स्थिरांक बोलते हैं। वो चल जाता है पावर में, तो जब आपको संतुलित देगा ना तो आपको पावर में करना होगा, यानी k बराबर का c का पावर c, d का पावर d, a का पावर a और b का पावर b। इसी तरह से हम लोग और आगे चलेंगे और भी बहुत सारा मैथमेटिकल इसमें आएगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ एमके केमिकल ग्रुप और मिलते रहिए। आप लोग सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और देखिए एक सोचने वाली बात ये है कि सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं लेकिन इंडिया में ज्ञान बहुत ज़्यादा है। चलिए इसलिए धन्यवाद।